अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइडिया लॉन्च। आज के इस प्रोग्राम के अंदर बहुत दिलचस्प मालूमात है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मूव हो रही है। वो चाहे इमिग्रेशन की सूरत में हो, वर्क परमिट की सूरत में हो, या स्टडी वीज़ा के बारे में हो। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं मलिक इसहाक साहब, इनकी माशाल्लाह इमिग्रेशन के अंदर बहुत गिरफ्त है। इनका इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रसूख है, और इनके इंटरनेशनल लॉयर इनके साथ मौजूद है। आज हम इमिग्रेशन के ऊपर इनसे बात करेंगे। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आने के थैंक लिए। यू बट साहब। सबसे पहले बताइएगा अपनी कंपनीज के बारे में कि जो इमिग्रेशन का काम कर रही हैं। इमिग्रेशन में हमारी दो कंपनीज काम कर रही हैं, जन्नत इमिग्रेशन है और चिल्टन इमिग्रेशन सर्विसेज है। अच्छा, इमिग्रेशन बड़ी साहब, जब तक मैं हमेशा इमिग्रेशन की एक तारीफ़ करता हूँ, मैं अपने अल्फाज में तारीफ़ करता हूँ। ये बोल। जैसे पूरी दुनिया में जब जितनी देर तक डिस्पैरिटी रहेगी, एक तरफ डेवलप्ड नेशन रहेंगी और अनडेवलप्ड नेशन रहेंगी, एक तरफ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी रहेंगी और दूसरी तरफ बिल्कुल नॉर्मल यूनिवर्सिटी रहेंगी। एक तरफ अंधेरा रहेगा, एक तरफ उजाला रहेगा, तो लोग अंधेरे से उजाले की तरफ जाएँगे। नॉर्मल यूनिवर्सिटी से जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो टॉप क्यूएस 500 की यूनिवर्सिटी में जाएँगे। ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं, वो डेवलप्ड नेशन में जाएँगी, क्योंकि उधर देखें करेंसी में फ़र्क है, हम्म, वेजेस में फ़र्क है। तो ये इमिग्रेशन, ये फ़िनोमेना अज़ल से लेके अबद तक जारी रहेगा, रहे, हरकत जारी रहेगी, रहेगा। हिजरत जारी और रहेगी यही इसमें। इमिग्रेशन और है, हिजरत में बरकत है। हिजरत में बरकत है, अच्छा क्योंकि बताइएगा कि इमिग्रेशन जो है कौन कौन सी मुल्क की आप कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा, इमिग्रेशन में तकरीबन देखें, अगर एजुकेशन इमिग्रेशन की आप बात करें, तो वो टॉप डेस्टिनेशन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, उसके बाद कुछ यूरोपियन जर्मनी वगैरह में लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। तो हम तमाम मुल्क, हम जो हमारी जितना भी फोकस होता है वो क्लाइंट्स के हवाले से होता है कि क्लाइंट का इंटरेस्ट किधर है। और वो अगर आप देखें यूरोप में या अमेरिका में, जो क्यूएस 500 यूनिवर्सिटी, उन तकरीबन सारे इनकी मोनोपोली है कि या बहुत आगे हैं इस हवाले से। तो जब हमारा ये फोकस है इन एजुकेशन के हवाले से, अगर दूसरा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई जाना चाह रहा है, मैं बिजनेस के अभी लिए जाना मैं चाह रहा ज़्यादा है। अच्छा मतलब सब कनाडा जो है ना मोर देन 80 टाइप की इमिग्रेशन है। जी। वो बड़ा जो है ना वो टिकी सा है। तो आप उसके बंदे का प्रोफाइल सीवी देख के डिसाइड करते हैं, और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कौन कौन से मेन प्रोग्राम हैं। अच्छा, अगर पॉइंट बेस में ना, तीन तीन कंट्रीज हैं जो पॉइंट बेस ऑफर करती हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। तो उस पे तीन चार फैक्टर बड़ा काउंट करते हैं, एज क्या है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस क्या है। तो हमें उस पे बिल्कुल, एक तो हम उनको कनाडा में डिफरेंट प्रोग्राम है, जैसे फेडरल से जो स्किल वर्कर वीज़ा है, पीएनपी है, अटलांटिक है, उसके बाद क्यूबिक में इमिग्रेशन है। इस पे जितने प्रोविंस में बहुत अच्छा, से बहुत डिफरेंट हैं ऐसे। जैसे ही जैसे वैसे ही। फैमिली के लिए अलहदा है, जो कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अलहदा प्लान है, जो इस एक्सप्रेस एंट्री अलहदा है इनकी, जो फास्ट ट्रैक। फेडरल कहते हैं जिसको। इस पे कहने का मकसद ये है कि हमें इस पे एक बहुत लंबा प्रोग्राम हो सकता है, और बिल्कुल हर करेंगे एक वो एक में करेंगे, हम एक एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो तो एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बेस के ऊपर भी हैं ये प्रोग्राम। इन्वेस्टमेंट बेस पे भी है, तो वो हर प्रोविंस के अलग है, अलग मतलब है, 2.5 लाख भी है, 3 लाख भी है, बिल्कुल अलग है। और रिक्वायरमेंट भी अलग है, 1 लाख से भी है और कुछ में। स्लॉट्स भी अलग हैं। ओके, वो $1 लाख वाली भी है एक कोई। लाख $1 लाख से फिफ्टी अच्छा, थाउजेंड डॉलर्स भी अच्छा, आप किसी ना किसी प्रोग्राम में हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा। सीधा ग्रुप क्रिएट कर सकता है, टू ठीक है, एटी ठीक है। टू स्टार्टअप टू प्रोग्राम्स टू कहते एटी थाउजेंड टोटल कनेडियन डॉलर है, तो 56,000 में 5 लोगों का ग्रुप करके एक बिजनेस शो करके भी 5 लोगों को मूव हैं। करवा ओके। किया जा नहीं, इस सकता बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे है। हम प्रोग्राम, क्योंकि ये कनाडा बहुत अहम प्रोग्राम है, और इसके अंदर वहाँ जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही हैं पूरे नॉन, उसमें कोई शक नहीं है। तो जब बताइएगा कि आपकी कंपनी जो है, क्योंकि जो लोग, ये तो पढ़े लिखों की बात होगी, जिसके पास पैसा है, वो जो बहुत ज़्यादा स्किल है वो जा सकता है। एक लोग नॉर्मल भी होते हैं, ठीक है ना? जैसे मेरे जैसे वाले आदमी जो होते हैं, ठीक है। वर्क परमिट के लिए जो भी आप कुछ कर रहे हैं इसके लिए क्या? अच्छा, वर्क परमिट ये होता है कि रिक्वायरमेंट निकलती है मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे शेंजन एरिया में, ऑस्ट्रिया में आ गई, इसके बाद बेल्जियम में रिक्वायरमेंट आ गई, स्वीडन में आ गई, जर्मनी में रिक्वायरमेंट आ गई, और नॉन शेंजन एरिया में कभी अल्बानिया में, दुनिया हुँ, में आ गई। उस पर अभी रोमानिया में ऑप्शन आ गई, या मोंटीनेग्रो में, सर्बिया में ऑप्शन आ गई, हुँ। क्रोशिया भी उस पर आ गया शेंजन में। उस डिमांड पर तो तो बड़ी है और में इस टाइम। डिमांड आती है, बिल्कुल उस पर। लेकिन हम इस पे बड़ा केयरफुल काम करते हैं, कि हम कोशिश करते हैं कि जो आपको जो डिमांड है,
वो बहुत प्रूडेंट कंपनी होनी चाहिए, हाँ। उसका रिकॉर्ड बहुत प्रॉपर होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड हो, टैक्स पेयर हो, और वो पिछले को 8-10 साल से इस्टेब्लिश हो कि जो लोग मूव कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। हुँ। तो बिल्कुल हम काम कर रहे हैं इस नहीं पे। इस हाँ, ये आपकी बड़ी अहम बात है क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो मुल्कों में जाते हैं वहाँ उनको लेने नहीं आता। या अच्छा। रोमानिया के अंदर बड़े केस हाँ, हुए थे। ये प्रॉब्लम रोमानिया में आती है लोग कई उतरे हैं दफ़ा। आगे है ही कोई नहीं है, ऐसे कंपनी ही है, एग्ज़िस्ट नहीं कर रही ऐसे ही होती। है। तो आप प्रॉपर तफ्तीश करके उसको फिर हाँ, काम क्योंकि करते हैं आप। हम अपना इंटरनल जो डेटाबेस है उससे बड़ी हेल्प लेते हैं, क्योंकि हमने अपना इंटरनल एक रैंकिंग देते हैं कंपनीज को कि ये मार्केट में कितनी देर से काम कर रही हैं और अच्छा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा अच्छा है। तो इस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि अपने पार्ट की ड्यू डिलिजेंस करके फिर लोगों को रेफर करें। वेरी गुड। तो अभी इसका मतलब कुछ कंट्री का भी लोग आपसे कोई राब्ता करना चाहें तो वर्क परमिट्स अभी हैं आपके पास बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, हम कंट्रीज़ जो के? भी अब इसकी जो कंट्रीज़ भी चेंज होती रहती हैं, प्रोफ़ेशन लिस्ट भी चेंज होती रहती है, रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती रहती हैं और हाँ, पॉलिसीज़ भी चेंज होती जैसे-जैसे रहती हैं। निकलती ये हैं वो मुसलसल राब्ते में रहने से ही होगा कि हुँ। अभी हमारे पास कौन-सी स्लॉट अवेलेबल है। अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया इमिग्रेशन भी, इन्वेस्टमेंट भी, परमिट भी। तो एक जो लोग वैसे शौकीन होते हैं फिरने के, जैसे आप भी फिरते रहते हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है बाज़ का छोटी-सी वजह से भी आपका अच्छा खासे वीज़ा फ़ाइल बेहतरीन बनी होती है, लेकिन एक छोटी-सी गलती से वीज़ा रिजेक्ट करा बैठते हैं। कई ऐसे ही है। मुल्कों के विज़िट किए होते हैं, लेकिन फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट होती है, फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आप इस बारे में हेल्प करते हैं फ़ाइल प्रिपरेशन के अंदर भी? जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको पहले देखें, अगर आपको अल्लाह ताला ने टाइम दिया है, पैसा दिया है, मौका दिया है, हाँ। तो ये दुनिया देखने की जगह है और इसको देखना चाहिए। हुँ, और आपको यकीन करें, आपको इंटरनेशनली सबसे अच्छा सीखते हैं आप। कल्चर सीखेंगे, तो आप सिविलाइज़ हो जाएँगे, सिविलाइज़ेशन देखेंगे। अगर आप पीरो में देखेंगे, तो उनकी अपनी सिविलाइज़ेशन है। यूरोप में देखें, उनकी अपनी हिस्ट्री है। बिल्कुल ऐसा है, और अगर आप अमेरिका देखें, उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। बिल्कुल ऐसा तो है। कहने का मकसद, एक तो फिरना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि जो जो ये वीज़ा जो प्रोसेसिंग है, ये बड़ी ट्रिकी है। हाँ, कई दफ़ा बहुत क्वालिफ़ाइड लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं कि उन्होंने कभी खुद ट्रैवल नहीं किया, खुद अपना अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो उनको चाहिए कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। दूसरा, कि क्योंकि उस पे पॉलिसीज़ कई दफ़ा चेंज हो रही होती हैं, कई वो दफ़ा पता ही नहीं होता लैंग्वेज उनको बैरियर हाँ, होती हैं, हाँ। कई जगह रिक्वायरमेंट होती है, कई जगह किसी डॉक्यूमेंट को वैसे ही ट्रांसलेशन करना होता है। इंटरव्यू में तो रह जाता इसलिए बंदा, हर चीज़ मुकम्मल क्योंकि होती उनको प्रॉपर गाइडेंस इस मामले में सीख करनी चाहिए। हुँ, और बिल्कुल हम इसको प्रॉपर असिस्ट करते हैं। और जो इस पे फाइल हमारी जो जन्नत इमिग्रेशन और जन्नत हॉलीडेज़ है, वो भी जो फाइल प्रिपरेशन में चिल्तन ट्रैवल एंड टूर और इमिग्रेशन वो प्रॉपर हेल्प कर सकते वेरी हैं। गुड। अच्छा एक और बड़ी अहम चीज़ है, आपको मालूम है कि जैसे बड़े मुल्क हैं, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में शेंजन कंट्रीज़ के अंदर जो एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पैसे के अलावा, स्किल के अलावा एक और अहम बड़ी चीज़ होती है, ट्रैवल हिस्ट्री। वो सबसे पहले कहते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री बंदे की होनी चाहिए, फिर इन मुल्कों में जी। करेंगे। तो अब आम आदमी को तो नहीं पता कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाते हैं। तो आपकी कंपनियाँ क्या हेल्प करती हैं ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा, बनाने में? जी, जी। ट्रैवल हिस्ट्री ये है कि अगर आप एक टूरिस्ट हैं, तो आपको प्रूव भी करना पड़ेगा, हाँ, आराम और आप टूरिस्ट हैं, कि मैं कभी मालदीव गया नहीं, हुँ, और मैं अगर यूरोप का वीज़ा अप्लाई करूँगा, यूएसए का, और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करूँगा, तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, सही। दूसरी चीज़, अगर आप जैसे फ़र्ज़ किया, अगर हम यूएई में बैठे हुए हैं, और अगर इनका जो रेज़िडेंट परमिट है, उस पे इजाज़त है कि आप सारा जो जीसीसी कंट्रीज़ को विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट नहीं होगा। हुँ, काउंट होगा, फ़र्ज़ किया अगर आप टूरिस्ट हैं, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए इजिप्ट से, ठीक। मिस्र से करें, कि एक हाँ, बिल्कुल वो, क्योंकि मोरक्को। अगर आपके हुँ, अंदर कोई चीज़ है, हुँ, विज़िट करना चाहेंगे, तो जो इतनी एशियंट उनकी हिस्ट्री है, हाँ, आप जाएँ, उधर जाएँ। उसके बाद आप मोरक्को, आप उधर चले जाएँ, टर्की आप जाएँ, थाईलैंड जाएँ, और आपको इन कंट्री मलेशिया, इंडोनेशिया जाएँ, सिंगापुर जाएँ। तो ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है जो आपको सपोर्ट करेगी। राइट, देखिए, फ़र्ज़ किया, अगर आप न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर अप्लाई करेंगे, तो वो आपको स्ट्रेट वे रिजेक्शन देंगे। राइट। क्योंकि उस पे 3-4 मुल्कों की आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, तो फिर आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है कि बिल्कुल ये ट्रैवल करने का जो हैबिचुअल ट्रैवलर है, और ये बिल्कुल ये करता है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो इस पे उसको सपोर्ट करेगी कोई भी अच्छा वीज़ा हासिल ठीक, करने के लिए। तो आप तैयारी करवाते हैं और हेल्प करते हैं सारे ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल, बनाने में? हम तो 20 लोगों का ग्रुप भी गए, और हम आपको जो देखें,
हम अपने इस प्लेटफॉर्म से ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम उनको इकोनॉमिक ऑप्शन देंगे, इकोनॉमिक टूर देंगे। फ़र्क हम्म, यह है कि इस पे एक टूर में 2-3 मुल्क विज़िट करवा अच्छा, देंगे वेरी गुड। और वो एक मुल्क के खर्चे में ही विज़िट करो, एक मुल्क के जो एक्सपेंस आएगा उसी में मैनेज करेंगे। अच्छा, तो ये एक्सपर्टीज़ लोगों को चाहिए, हमारी इस्तेमाल करें और हम 20-25 लोगों का ग्रुप बना के भेज देते हैं। उसमें कभी अज़रबैजान, किर्गिस्तान सीए स्टेट को भी शामिल कर देते हैं, कभी थाईलैंड को शामिल कर देते हैं, मोरक्को, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और इस पे लोगों को, क्योंकि उनका ये एक ट्रैवल और उनकी डॉक्यूमेंट की एक जो वेटेज मतलब बने। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मलिक साहब और आज हमने जिस मौजू पे बात की है वो था इमिग्रेशन। इमिग्रेशन यकीनन एक जैसे मैं आगाज़ में ही बोला था कि आजकल अहम इश्यू है, अहम पॉइंट है, लोग मूव करते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए जाएँ या सैर करने के लिए जाएँ या अपनी फैमिली को मूव करें। तो हम इनसे डिटेल प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम कनाडा के ऊपर यकीनन एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करेंगे, हर मुल्क के ऊपर करेंगे, जो जहाँ तक होता है बेसिक और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँचाएँ। अपने होस्ट मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।